जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। हम अपने इस चैनल पर यूट्यूब के मिशन परिवार में आपको एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जहां पर डेली आपको 1 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड कराई दी जाती हैं और सभी चैप्टर जो शुरुआत किए जाते हैं वो बेसिक से शुरुआत किए जाते हैं और उस मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो कल की क्लास में हमने न्याय निगमन के या सिलोजिज्म के कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम रूल को पढ़ा जा चुका है, कुछ बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमने अब तक पढ़ा है उनके लिए हम प्रैक्टिस सेशन आपके लिए एक आज कराते हैं। 25 क्वेश्चन में हम सीखेंगे जो हमने रूल पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने इसके पिछली क्लास में सारे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया था। आज हम पूरा बेसिक फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से पेपर में आते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो रूल आपको यदि पता होगा, बोर्ड पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि जिनकी पहली क्लास है उन्हें भी सारी बातें समझ में आए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पेपर में इसी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं जैसे बोर्ड पर लिखा गया है कि नीचे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न समूह में 2 या 3 कथन है। यानी आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देता हूं कि आप में हमेशा कथन में या तो 2 दिखाई देंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। हमने सारी बातें आपको बता दी है। नीचे आपके कुछ निष्कर्ष दिए गए होंगे। अब निष्कर्ष कितने टाइप्स के हो सकते हैं आपको पता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हो, 4 हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करके आप उसका आंसर आसानी से देख सकते हो। तो मैं अपने पहले क्वेश्चन पर आता हूं। आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो। तो ये ऑप्शन सही होगा यदि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। यदि आपको केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है तो हमें बी आंसर देना है। यदि तीसरा खुद तब देना है सी, जब या तो पहला हो या तो दूसरा केस हो। ये भी हमने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में सारी बातें आपसे डिस्कस की गई थी। तो आप यदि समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा जरूर समझ में आएगा। चलो बोर्ड पर देखना भाई, मैं 150 से इसे कराया था तो मैं प्रैक्टिस भी 150 से कराऊंगा। यदि डायग्राम की रिक्वायरमेंट आपको कभी पड़ेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर डायग्राम से पढ़ना होगा तो किसी अगली क्लास जब भी पढ़ाई जाएगी तो इसे डायग्राम से हम आपको समझा देंगे। देखो यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, एक कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप क्या है भाई, पिन क्लिप है और यहाँ पिन दिया गया, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमने आपसे क्लास में डिस्कस करके बात बताई थी कि जो सबसे पहले आता है उसका नाम क्या दिया जाता है, तो आप कहोगे सब्जेक्ट, और जो बाद में आता है उसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी किसी कथन में जो सबसे पहले शब्द दिखाई देता है उसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और जो बाद में दिखाई देता है उसे क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट। कल की क्लास में हमने जितने भी रूल डिस्कस किए थे उसका यहाँ इंप्लीमेंट करके देखेंगे किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो भाई अगर पिन की बात करोगे तो इस पर कितने नंबर लिखोगे, 50-50 होता है कुछ के केस में, और यहां भी कुछ है तो इनके दोनों के ऊपर कितना लिखोगे भाई, 50 लिखोगे। भाई निष्कर्ष के बारे में पूछोगे तो पिन की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, तो आप कहोगे सर क्लिप की बात हो रही है। और पिन कहां दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और क्लिप कहां दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर सॉरी पिन यहां दिखाई दे रहा है। और क्लिप की बात करोगे तो कहां दिखाई दे रहा है भाई, यहां पर दिखाई दे रहा है। बोर्ड पर जरा समझ लेना कि कोई पिन क्लिप नहीं है तो पिन और क्लिप यहां दिखाई दे रही हैं। कोई पिन पेज नहीं है, पेन नहीं है तो पिन और पेन आपको यहां दिखाई दे रही है। भाई मैं थोड़ा सा ऑप्शन में आपके चेंज करता हूं। यहां है कोई पिन क्लिप नहीं है, बट पिन यहां है और क्लिप यहां है। पिन और क्लिप एक ही में दिखाई दे रहे हैं। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें दिखाई दे सके क्लियर भाई। चलो बोर्ड पर आ जाना। अब चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी। अब आप अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा भाई। चलो बोर्ड पर देखिएगा, मैं नंबरिंग का भाई पिन के ऊपर कितने नंबर होगा, तो आपका जवाब होगा सर 50। क्लिप पर कितना होगा भाई 50, और यहाँ क्लिप पर कितना है भाई 50, और यहाँ पेन पर कितना दिखाई दे रहा है भाई 50।
अगर निष्कर्ष की बात करोगे तो निष्कर्ष में पिन की बात हो रही है, और पिन कहाँ दिखाई दे रही है भाई, यहां दिखाई दे रही है। और क्लिप की बात हो रही है तो क्लिप कहाँ दिखाई दे रही है भाई, यहां दिखाई दे रही है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि निष्कर्ष कोई ऐसा हो जिसका उत्तर देने के लिए हमें एक कथन की जरूरत हो, उसे हम डायरेक्ट कंक्लूजन्स कहते हैं। और उसका रूल यह होता है कि अगर यह पॉजिटिव है तो क्या बनना चाहिए भाई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरह दिखाई दे रहा है। दूसरा रूल यह है कि भाई जो नंबर इस पर लिखते हैं स्टेटमेंट पर, उसे हम इनकम मानते हैं, और जो निष्कर्ष पर लिखते हैं हम उसे क्या मानते हैं भाई, अपने खर्चे को डिफाइन करते हैं। तो भाई यहाँ कितने इसके खर्चे 50, यहाँ भी इसके कितने खर्चे 50, दोनों की इनकम कितनी है 50-50, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरे पर आने, पिन की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है भाई, पेन की। पिन यहाँ है, पेन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। कितने कथन की जरूरत होगी, तो आपका जवाब होगा सर हमें 2 कथन की जरूरत होगी। और दोनों कथन को मिलाकर निष्कर्ष बनाए जाए तो उसके लिए पहला रूल हमने बताया था कि जो कॉमन है उस पर एक जगह कम से कम कितना होना चाहिए, 100। लेकिन अगर आप बोर्ड पर देखोगे तो आपको दोनों जगह कितना दिखाई दे रहा, 50। ऐसी कंडीशन में यदि कॉमन पर मान दोनों जगह 50 होता है, उनको मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बना जा सकती, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। चलो भाई बोर्ड पर आना, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखना, ये आपके सामने रही। चलो सेम स्टेटमेंट में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप पे नंबरिंग कर देना भैया। ओस दिखाई दे रहा, कितनी वैल्यू होगी भाई 50, बूंद पर कितनी वैल्यू होगी 50। कुछ के केस में दोनों पर नंबर कितना लिखते हो 50, यहाँ 100 लिखोगे क्योंकि सभी के केस में सब्जेक्ट के ऊपर 100 और ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना दिखाई देगा भाई 50। अब जरा समझना भाई, कम से कम का मतलब ही होता है कुछ, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अगर किसी कथन या निष्कर्ष के आगे कम से कम लिखा गया हो, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, उसकी मीनिंग ही होती है कुछ माना जाता है। ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। आगे मैं इन सारी बातों को नोट कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। यहाँ देखो कुछ ओस क्या है, पत्थर है भाई। एक शब्द आया आपका ओस, ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा भाई, पत्थर। ओस आपके पहले स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा, पत्थर किस में दिखाई दे रहा भाई, दूसरे। कितने कथन की जरूरत है, तो आपका जवाब हो सर 2 कथन की जरूरत है, एक तो पहले की और एक किसकी भाई, दूसरे की। तो याद करो मेरे भाई कि 2 कथन से जब निष्कर्ष देना होता था तो पहला रूल यह बनता था कि दोनों के कॉमन पे मान कितना होना चाहिए, तो एक जगह कम से कम 100 होना चाहिए। तो आप देखोगे 100 दिखाई दे रहा है, बूंद दोनों में कैसे है भाई, कॉमन है। तो भाई इसका मतलब निष्कर्ष आपका क्या है, बन रहा। और बन रहा है तो पहले दूसरे से बनेगा, और रिजल्ट जब पहले दूसरे से बनेगा तो दूसरा रूल था कि जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों से मिलाकर कैसा बनेगा, तो पॉजिटिव। तो देखो ओस पत्थर यहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। नंबरिंग चेंज करोगे भाई, यहाँ कितने खर्चे हैं भाई 50 हो जाएगा, यहाँ कितने खर्चे भाई 50। और यह बात सही है, ओस के पास कितने इनकम है 50, पत्थर के पास कितनी इनकम है 50, इसलिए बात क्या सही है। यहाँ पत्थर दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा, बूंद। ध्यान से सुनना, यदि निष्कर्ष में जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो एक ही यदि कथन में प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा हमें उसी कथन से आंसर देने की जरूरत है। और यह दूसरे कथन में प्रेजेंट है और दूसरे कथन पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा दिखाई दे रहा है भाई, पॉजिटिव। इस पर 100 है बूंद पर, यहाँ बूंद पर कितनी वैल्यू दिखाई देगी 50, बात सही हो सकती है। पत्थर पे यहाँ 50 इनकम है, यहाँ खर्चे कितने दिखाई देंगे 50, ये भी बात सही है। यानी दोनों ही निष्कर्ष हमारे अनुसरण कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ई हमारा होगा राइट आंसर, यानी बोथ कंक्लूजन्स आर फॉलो। बात समझ में आई। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा भाई। तीसरा क्वेश्चन आपके ये सामने रहा, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि सभी डी ए हैं और सभी ए क्या है भाई, सी है। नंबरिंग करोगे तो भाई 100 के केस में, सभी के केस में 100 और कितना लिखोगे 50, सभी के केस में कितना लिखोगे 100 और कितना लिखोगे भाई 50। बात समझ में आई। चलो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, ए
और एक पर कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है 100। इसका मतलब पहले दूसरे से मिलाकर हमारा रिजल्ट बनेगा, और जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं भाई पॉजिटिव। यहाँ देखो डी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है, सी ए की बात हो रही है। अच्छा चलो पहले को देखना, डी और सी, पहले कथन की जरूरत है और किसकी भाई दूसरे की। कॉमन पर मान 100 है, दोनों से मिला के पॉजिटिव बनेगा। इनकम चेक करना, यहाँ 100 के कितने खर्चे, डी के कितने खर्चे भाई 100, सॉरी डी के कितने खर्चे 100, डी की कितनी इनकम 100, सी के यहाँ कितने खर्चे 50, और सी की इनकम कितनी भाई 50, इसलिए ऑप्शन क्या है भाई सही है। सभी डी ए नहीं है। या थोड़ा सा इसे चेंज कर लेना, ऐसी कोई आपकी स्टेटमेंट या निष्कर्ष नहीं बन सकती है। यह लाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि कुछ डी ए नहीं है, यहाँ सभी की जगह पर कट करके बेटा लिख लीजिएगा कुछ डी ए नहीं है, क्योंकि इस तरीके के यानी इस फॉर्मेट में कोई स्टेटमेंट आपकी नहीं आएंगी। कुछ डी ए नहीं है, डी और ए दोनों पहले ही कथन में प्रेजेंट हैं, और एक कथन से ही सिर्फ यदि आंसर देना हो और वह कथन हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर भाई। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखना भाई। चलो यहां पर आ जाना, हम अपने आते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन मैं रीड करके आंसर देने की कोशिश करना, देखो भाई स्पीड से करने की कोशिश करो। अब यदि सीख गए हो सभी दरवाजे खिड़की हैं कितनी वैल्यू दोगे भाई 100, और कितनी भाई 50। इसके बाद इस पर कितना लिखोगे भाई 50, और इस पर कितना लिखने वाले हो 50। कुछ के केस में 50 50, और सभी के केस में कितनी वैल्यू देते हो आप 100 50। आइए समझते हैं, क्लिप की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, दरवाजे की। तो मेरे भाई दरवाजा दिखाई दे रहा है किसमें, पहले स्टेटमेंट में। क्लिप किस में दिखाई दे रही है भाई दूसरे स्टेटमेंट में। यानी इसका आंसर देने के लिए हमें पहले और दूसरे दोनों कथन की जरूरत हो। तो जरा अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचिए कि जब हमने ये बात आपसे डिस्कस की थी कि दो कथन से आंसर देना हो तो पहला रूल क्या था। तो मेरे भाई पहला रूल यह था कि दोनों के कॉमन पर मान यदि 100 बनता है तो ही पहले दूसरे से कोई रिजल्ट निकल सकती है। लेकिन यहां भी खिड़की कॉमन है और दोनों जगह खिड़की पर कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो आपका जवाब है सर 50 और 50। तो भैया इसका कोई रिजल्ट नहीं बन सकता है। कॉमन पे यदि मान सिर्फ 50 50 है तो ऐसी कंडीशन में दो स्टेटमेंट को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बनाई जा सकती। दूसरे पर आते हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो खिड़की की बात करोगे और दरवाजे तो दोनों एक ही में दिखाई दे रहे हैं। किस में दिखाई दे रहे हैं भाई, एक में दिखाई दे रहे हैं। और एक में यदि दिखाई दे रहे हैं तो हमें सिर्फ उसी से आंसर देने की जरूरत है, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। और यहीं से आंसर आ जाएगा दरवाजे और खिड़की। यह एक पॉजिटिव है, यह कैसा दिखाई दे रहा है भाई पॉजिटिव। दरवाजे की इनकम कितनी 100, खिड़की की कितनी 50। यहाँ दोनों ही 50 खर्चे कर रहे हैं जो कि पॉसिबल है। तो मेरे भाई सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है वह हमारा क्या है भाई सही है। चलो पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर दीजिएगा भाई। सभी बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं। आसान तरीका है, बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हो, बस हम इसलिए करा रहे हैं इस तरीके से ताकि उन बच्चों के लिए फायदा हो जाए जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, वो अपना आंसर आसानी से दे सके। चलो भाई बैंक पर कितनी वैल्यू लिखोगे, तो आपका कहोगे जवाब होगा सर 100। कॉलेज पर कितना लिखोगे तो 50। भाई कॉलेज पर इस पर कितना लिखोगे 50, और इस पर कितना लिखोगे भाई 50। क्वेश्चन यह, निष्कर्ष यह, कोई बैंक स्कूल नहीं है। बैंक मेरे भाई यहां दिखाई दे रहा है, स्कूल यहां दिखाई दे रहा है। कितने कथन की जरूरत पड़ेगी, तो सर पहले और किसकी भाई दूसरे की। स्कूल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है। अब देखना भाई ध्यान से सुनना, दोनों के कॉमन पर मान कितना है तो 50 50। तो 50 को मिलाकर, दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बनाई जाएगी, यह आपकी क्या हो गई है गलत। इसके बाद से आओगे तो स्कूल कॉलेज की बात हो रही है, स्कूल कॉलेज सिर्फ दूसरे वाले कथन में मौजूद है, तो हमें सेकंड स्टेटमेंट से ही आंसर देना है। और भाई यह पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो यह नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज द राइट आंसर, ना तो पहला ना तो दूसरा हमारा अनुसरण करेगा भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं। तो भैया 50 और कितना भाई 50, यहाँ कितना 50 और यहाँ कितना भाई वैल्यू 50।
मैं लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा, कोशिश करना भाई दिखेगा। सभी आर्टिस्ट डांसर हैं। भैया यहां दिखाई दिया आर्टिस्ट पहले वाले कथन में, डांसर दिखाई दिया दूसरे वाले में। कॉमन बन रहा है पेंटर दोनों में, पेंटर के दोनों जगह मान 50 है। इसका मतलब पहले दूसरे से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगी। सभी पेंटर डांसर हैं, यहां पेंटर दिखाई दे रहा है और यहां दिखाई दे रहा डांसर, दूसरे वाले से आपका निष्कर्ष आ जाएगा। और दोनों को मिलाना होगा तो सब कुछ तो ठीक है भाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पेंटर के खर्चे कितने 100, लेकिन पेंटर सिर्फ कितना कमा रहा था 50, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला ना तो दूसरा हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। इस चीज का आंसर देने की कोशिश करो भाई। सभी केबिन कमरे हैं, सभी कमरे बिल्डिंगे। चलो चलो भाई, देखो सभी के केस में इस पर कितनी वैल्यू लिखोगे भाई 100, इस पर कितनी वैल्यू लिखने वाले हो 50। सभी के केस में कमरे पर 100, बिल्डिंग पर कितना लिखने वाले हो 50। यहाँ बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं कमरे। बिल्डिंग और कमरे की बात करोगे तो दूसरे वाले से आंसर आ सकता है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में ये दोनों बातें दिखी हैं। तो भैया यहाँ बिल्डिंग के कितने भाई 50 है, और यहाँ खर्चे कितने हो जा रहे हैं 100। सभी के केस में 100 रखोगे, जो कि पॉसिबल नहीं, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करोगे तो सभी कमरे बिल्डिंग, इसमें सभी केबिन बिल्डिंग है। केबिन की बात करोगे तो भैया पहले वाले में दिखाई दे रही है, और बिल्डिंग की बात करोगे तो किसमें, दूसरे में। दोनों के कॉमन पर एक जगह 100 है, इसका मतलब रिजल्ट बनेगा, और बनेगा तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। बना भी कैसा दिखाई दे रहा है भाई, पॉजिटिव। अब इनकम और एक्सपेंडिचर चेक कर लेना। यहाँ कितने खर्चे केबिन के 100, इनकम भी कितनी है भाई 100। यहाँ बिल्डिंग के कितने भाई खर्चे 50, बिल्डिंग की इनकम कितनी है 50। तो बी हमारा सही आंसर है। तो जिस ऑप्शन में बी होगा, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यह आपका क्या है भाई, सही है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे क्वेश्चन का यहाँ आंसर दिया जाएगा। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि सभी मकान अपार्टमेंट है और सभी अपार्टमेंट फ्लैट है, कुछ फ्लैट मकान है, सभी फ्लैट मकान है। आइए स्पीड से इसका आंसर दीजिएगा गुरु। भाई यहाँ पर कितनी वैल्यू 100, यहाँ पर कितनी 50, यहाँ पर कितनी, तो आपका जवाब होगा 100, यहाँ पर कितनी दिखाई दे रहा है 50। दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ फ्लैट की बात हो रही है, मकान की बात हो रही है। मकान पहले वाले कथन में, फ्लैट दूसरे वाले में। कितने कथन की रिक्वायरमेंट, दो कथन की, पहले और दूसरे। इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स हैं। आई होप अगर आपने पहली क्लास से जुड़े होंगे तो यह बातें जो हम बता रहे हैं वो आपके लिए नॉर्मल सी बातें होंगी, और जो नहीं जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सेशन को देखने से पहले आपको पिछला सेशन देखना चाहिए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो और जब भी देखा करो तो भैया लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके बीच में आते जाते रहे भाई। चलो, तो दोनों को मिलाकर आंसर देना है। कॉमन पर मान कितना, तो 100 एक जगह रिजल्ट बनेगा, और रिजल्ट कैसा बनेगा पॉजिटिव। तो गुरु यहां पर कैसा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। तो मेरे भाई अगर यहाँ दोनों को मिलाकर पॉजिटिव बनेगा तो इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करते हैं। दोनों के खर्चे कितने 50। भाई 50-50 खर्चे हमेशा सही होते हैं, अगर आप यहाँ तक चेक कर लिए हो तो। सभी फ्लैट मकान हैं। यहाँ देखोगे तो भाई फ्लैट पे कितने खर्चे भाई 100, लेकिन फ्लैट की इनकम कितनी मेरे भाई 50। तो यह पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, बाकी दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या है भाई, गलत है। चलो मैं रूल को भी डिस्कस करता चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। भाई दोनों के दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव, अपने थोड़े से पेज को पलटोगे तो पता चलेगा दो नेगेटिव को मिलाकर कोई रिजल्ट नहीं बना सकते हो। दोनों रिजल्ट क्या होंगे भाई, गलत होंगे, दोनों को मिलाकर। भाई महीने की बात हो रही है, वर्ष की बात हो रही है, यहाँ वर्ष और किसकी बात हो रही है, सेकंड की। यहाँ महीने की बात हो रही है और यहाँ किसकी बात हो रही है भाई, सेकंड की। ध्यान से देखना,
पहले कथन और दूसरे कथन को मिलाने की जरूरत है, और दो कथन यदि नेगेटिव हैं तो उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, इसलिए बात क्या हो जाएगी, गलत। और यह बात क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। अब बात यह है कि सर इसमें क्या इधर आर का केस लग सकता है। तो देखो कुछ चीजें बदल चुकी हैं। कंप्लीमेंट्री पेयर के बारे में हमने डिस्कस किया होगा कि जब कोई भी दो निष्कर्ष किसी नियम के अनुसार गलत पाए जाएं, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो, और उसमें कंप्लीमेंट्री पेयर सभी के साथ में कौन सा होना चाहिए था, कोई नहीं का नहीं बेटा, यह नहीं बनाता है पेयर, बनाता कौन सा है, सभी के साथ में आपको होना कौन सा चाहिए, तो सभी के साथ में आपको होना चाहिए था भाई कुछ नहीं वाला। याद रख लेना, यह आइदर आर के पेयर में बनता है, लेकिन आपका ऑल और नो का नहीं बनता है। तो इसलिए ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। अगर किसी के मन में डाउट हो कि भाई आइदर आर लगेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्लीमेंट्री पेयर सभी के साथ में बनती है, तो वो कुछ नहीं की बनती है, कोई नहीं का गलत होता है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, सभी जीप कार हैं। चलो भाई, तीन स्टेटमेंट को मिलाकर ये भी बातें आपको पूरी तरीके से बता दी गई थी, समझा दी गई थी, आप आंसर देने के लिए एलिजिबल हो यदि आपने पूरी बातें सीखी। भाई कितनी वैल्यू 100, यहाँ पर कितनी भाई 50, यहाँ पर कितनी भाई 100, यहाँ पर कितनी वैल्यू 50, यहाँ पर कितनी भाई 50, यहाँ पर कितनी भाई 50। अब जरा मेरी बातें सुनना, जब तीन कथन दिए जाते हैं तो पहले दूसरे से अगर रिजल्ट बनता था और दूसरे तीसरे से रिजल्ट बनता था तो ही पहले तीसरे से बनता था, नहीं तो एक जगह भी चेन टूटती थी तो निष्कर्ष हमारा गलत होता था। याद आ रहा भाई, कुछ चेन रूल के बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने आपसे ये बात बताई थी कि यदि तीन कथन को मिलाकर कोई निष्कर्ष बनाया जाए तो पहले दूसरे से बनेगा, दूसरे का तीसरे से, तो ही पहले का किससे बनेगा, तीसरे से। अगर दोनों में कहीं एक का न बने तो पहले और तीसरे का नहीं बनने वाला है। तो इसी का रूल का यूज करके देखो इसका आंसर देना। जीप की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, ट्रक की। भाई ट्रक सबसे लास्ट में है और जीप यहां दिखाई दे रहा है, तो जीप से ट्रक का जाओगे तो जो पहले से दूसरे में क्या निष्कर्ष बन रहा है, क्या तो आप कहोगे सर कॉमन कार है और एक जगह 100 दिखाई दे रहा तो रिजल्ट बनेगा। यह सब माइंड में करने वाली बातें होती हैं, आपको मैं लिखा देता हूं। लेकिन यहां दिखाई दे रहा बस और यहां भी क्या दिखाई दे रहा बस, लेकिन दोनों पर कितना है भाई 50, तो दूसरे और तीसरे को मिला के कोई रिजल्ट नहीं बनना, तो चैन टूट गई बेटा, तो पहले और तीसरे से भी रिजल्ट नहीं बनेगा, दोनों में रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए पहला भी गलत, और कौन सा गलत भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहला गलत है, दूसरे को तो बारे में डिस्कस कहाँ किए अभी भाई, केवल कौन सा गलत है भाई, पहला। दूसरे पर आते हैं भाई, बोर्ड पर देखना, दूसरे पर आते, जीप की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भाई, बस की। और जीप और बस की जब बात के बारे में तुम डिस्कस करोगे तो भाई जीप यहां दिखाई दे रही है और बस कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। इस बस को नहीं पकड़ेंगे, कॉमन नहीं मिलेगा भाई। और कार पर दोनों जगह मान कितना, एक जगह 50 एक जगह 100, तो भाई इसमें रिजल्ट बनेगा। और दोनों यदि पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट बनना चाहिए, पॉजिटिव हैं। चेक कर लेते हैं इनकम वाला, जीप के ऊपर कितने खर्चे 100, इस पर कितने 50, जीप कमा भी रहा था कितना भाई 100, और भाई बस कितना का खर्च कमा रहा था 50, तो 50 ही खर्चा किया, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका आप सभी लोग जवाब दीजिएगा भाई। चलो, कुछ बाल रैकेट है भैया, दोनों जगह मान कितना दिखाई देगा, तो आपका जवाब होगा सर 50 50। कुछ रैकेट बैट है, यहाँ भी कितना होगा भाई 50 50। सभी बैट नेट है, यहाँ भी कितना होगा भाई 150। बिना पेन कॉपी के दे सकते हो आंसर मेरे साथ यदि बने हो स्टार्टिंग से तो। उसके बाद से लिखा गया कोई नेट बॉल नहीं है। भाई नेट को देखो और बॉल को देखने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा, नेट तो यहाँ दिखाई दे रहा तीसरे वाले में और बॉल कहाँ दिखाई दे रहा पहले वाले में। यानी कितने कथन को मिलाने की जरूरत है, तो तीनों कथन को मिलाने की जरूरत पड़ेगी। और तीनों का रूल यह है कि पहले दूसरे से तो रिजल्ट ही नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के कॉमन पर मान कितना दिखाई दे रहा 50, इसलिए वाली बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी भाई गलत, पहले तीसरे से रिजल्ट नहीं बनेगा। आसान है कितना समझना, अगर दिल से कभी समझने की कोशिश करो।
सभी रैकेट नेट है भैया, रैकेट की बात हो रही है और नेट की बात हो रही है, तो जरा देख लेना रैकेट और नेट कहाँ दिखाई कहाँ दे रहा था। तो जो रैकेट है वो आपको दिखाई दे रहा था यहां पर, नेट कहाँ दिखाई दे रहा भाई यहां पर। अब इन दोनों में हमें डिस्कस करना है कि भैया दोनों को मिलाकर निष्कर्ष बनाई जाएगी कि नहीं। तो भैया यहाँ कॉमन पर मान बैट पे कितना दिखाई दे रहा है भाई 50, ध्यान से सुन लेना बता रहा हूं। इस पर 50 होगा, इस पर भी 50 होगा, लेकिन यहाँ बैट पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अगर बैट पे वैल्यू 100 हो जाएगी तो कॉमन पर मान कितना हो जाएगा 100। तो रैकेट और नेट पे रिजल्ट बनेगा और दोनों को मिला के कैसा बनेगा, तो आपका जवाब होगा पॉजिटिव। और यहाँ पॉजिटिव बना। रैकेट पे कितने खर्चे दिखाई दे रहे हैं 100, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो रैकेट पे इनकम सिर्फ कितनी थी 50, इसलिए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड आंसर हमारा सही होगा, इस चीज को भाई नोटिस करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो आंसर देना भैया, सभी के केस में कितनी वैल्यू, तो आपका जवाब है सर 100 और कितना 50। 100 और कितना लिखोगे भाई 50, 100 और कितना लिखोगे भाई 50। ध्यान से सुनना, पहले दूसरे में कॉमन कौन सा है प्रिंटर। एक जगह मान कितना दिखाई दे रहा है 100, रिजल्ट बनेगा कैसा बनेगा पॉजिटिव। दूसरे और तीसरे में स्टेपलर दिखाई दे रहा है, यहां पर इसका मान 100 है, तो दोनों में जो कॉमन है उसमें 100 दिखाई दे रहा है, दूसरे तीसरे से भी रिजल्ट बनेगा। और जब दूसरे तीसरे से भी रिजल्ट बनेगा तो पहले और तीसरे को भी मिलाकर रिजल्ट बनेगा। मेरी बात समझ में आई होगी। तो भाई आई उनको जरूर होगी जो पिछली क्लास में जुड़े हुए थे। और तीनों यदि पॉजिटिव होते हैं तो तीनों को मिलाकर कैसा बनता है, तो पॉजिटिव। तो भैया यहाँ देखना प्रिंटर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है स्कैनर की, लेकिन अब देखो किसने कथन की जरूरत है। प्रिंटर यहाँ दिखाई दे रहा है, स्कैनर हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर देने के लिए दूसरे और किस कथन की जरूरत है भाई तीसरे। और दो कथन से मिलाकर आंसर देना है, दोनों पॉजिटिव बनना चाहिए। प्रिंटर के ऊपर कितने खर्चे 100, स्कैनर पे कितने खर्चे 50। प्रिंटर की इनकम भी 100 थी, स्कैनर की इनकम भी 50 थी, तो यह बात भाई बिल्कुल क्या हो गई सही। आगे आना, कुछ स्टेपलर कंप्यूटर हैं। स्टेपलर और कंप्यूटर की यदि तुम बात करोगे तो स्टेपलर यह वाला होगा और प्रिंट कंप्यूटर कौन सा होगा यह वाला। दोनों में प्रिंटर क्या बनने वाला है कॉमन, और प्रिंटर कॉमन है, कॉमन पे मान 100 दिखाई दे रहा है, रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव बनना चाहिए। और कुछ के केस में दोनों ने 50-50 खर्चे कर रहे हैं, और भाई कमा एक 100 रहा था एक 50 रहा था, तो दोनों 50 उड़ा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं उसके आंसर देने के भाई तरीके। चलो भाई, पहली आपको कैसी दिखाई दे रही है भाई, नेगेटिव दिखाई दे रही है। एक सेकेंड भाई, मूव क्यों कर रहा है, ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है या कैसा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, या कैसा दिखाई दे रहा है भाई पॉजिटिव। बाइबल की बात हो रही है, वायलिन की बात हो रही है और गिटार की बात हो रही है भाई। वायलिन और गिटार देखोगे तो दोनों इसी में प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही कथन की जरूरत है। और पॉजिटिव है तो कैसा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। इसमें दोनों के खर्चे 50-50 हैं, और दोनों की इनकम एक की 100 है, 50 खर्चे कर सकता है, तो यह बात 100% क्या हो गई भाई सही। ड्रम की बात हो रही है, बांसुरी की बात हो रही है भाई। ड्रम और बांसुरी वाले जरा देखना, ड्रम कहाँ दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है। बांसुरी आपकी यहां दिखाई दे रही है। पहले दूसरे में कॉमन पर मान 100 है, बनेगा। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनना चाहिए था। दूसरे पर मान सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है भाई 50, और कितना दिखाई दे रहा है 50। तो दूसरे और तीसरे से रिजल्ट नहीं बन रही है, इसलिए पहले तीसरे से भी रिजल्ट नहीं बनेगी, इसलिए गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। एक बार कॉपी कीजिए और बेटा एक बार लाइक भी आप कीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन देखना, सभी बंदूक तोपे हैं। चलो बंदूक की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भाई तीर की। बंदूक कहाँ दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो कथन से आंसर आएगा इसका, पहले और किसको मिलाने की जरूरत दूसरे को। भाई दोनों के कॉमन पर मान देखोगे तो 50-50 दिखाई दे रहा है, और 50 पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता मेरे भाई, इसलिए रिजल्ट ही नहीं बनने वाला, गलत है। कुछ तीर धनुष हैं।
तीर की बात करोगे और धनुष की बात करोगे तो तीर दूसरे में दिखाई दे रहा है और धनुष कहाँ दिखाई दे रहा है, लास्ट वाले में। लेकिन यहाँ भी कॉमन प्रमाण कितना दिखाई दे रहा है, 50-50। तो दूसरे और तीसरे से भी रिजल्ट नहीं बनेगा, तो दूसरे तीसरे से भी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। भाई दोनों में कॉमन प्रमाण 50-50, कोई रिजल्ट नहीं बनने वाला दोनों में। इस पर भी कॉमन प्रमाण 50-50, कोई रिजल्ट बनने वाला नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ना तो पहला ना तो दूसरा हमारा सही होगा। सभी तारे ग्रह हैं, सभी ग्रह आपके चंद्रमा है, कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है। सभी तारे सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा तारा नहीं है। चलो बेहतर क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। रिप्लाई देने की कोशिश करना, स्पीड थोड़ी सी आपके लिए चलते हैं, बढ़ाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता चुके हैं। यहाँ बात हो रही है तारे की और यहाँ बात हो रही है किसकी भाई, सूर्य। सूर्य की। तारा यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पहले और तीसरे को मिलाने की जरूरत है भाई। ये कॉमन दोनों में ग्रह बन रहा है, यहाँ 50 होगा, यहाँ 100 रिजल्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, तो पॉजिटिव। यहाँ चंद्रमा कितना हो जाएगा भाई, 100, कोई नहीं के केस में। तो दोनों को मिलाकर भी रिजल्ट बनेगा। और तीन कथन में कोई एक यदि माइनस हो जाए तो माइनस ही बनना चाहिए, और माइनस यह बनना है। तो एक स्टेप तो हमने आगे पार कर लिया कि पहले दूसरे से निष्कर्ष बन सकती है, दूसरे तीसरे से, तो पहले और तीसरे से। तीनों में यदि एक भी नेगेटिव हुए तो मिलाकर क्या बनने वाला है, नेगेटिव। अब हम रूल में चाहते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करते हैं। यहाँ कितने खर्चे, 100, यहाँ कितने, सभी तारे सूर्य नहीं है, कोई तारा नहीं होगा। ये लाइन गलत लिखी गई है भाई, ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती, कोई लिख लीजिएगा भाई। कोई तारा सूर्य नहीं है। तो कोई नहीं के केस में 100 है। यहाँ कितने खर्च कर रहा है भाई, कमा रहा 100, यहाँ भी कितने कमा रहा 100, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। चंद्रमा की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भाई, तारा की। चंद्रमा यहाँ दिखाई दे रहा है और तारा की बात करोगे तो तारा कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, एक बार स्क्रीन हटा देते हैं। चंद्रमा आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, चंद्रमा यहाँ पर, तारा यहाँ पर, दोनों को मिला के पॉजिटिव बनना चाहिए। कॉमन प्रमाण 100 है, बनेगा और बनेगा। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव बनना है भाई, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला, नहीं पहला सही है भाई, पहला तो सही था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर देना भाई। कुछ कंप्यूटर के बोर्ड हैं, यदि बात करोगे, कुछ कंप्यूटर की बात कर रहा है भाई, स्विच की बात कर रहा है कंप्यूटर। और किसकी बात हो रही है भाई, स्विच की बात हो रही है। कंप्यूटर यहाँ दिखाई दे रहा है, स्विच यहाँ दिखाई दे रहा है। कितने कथन को मिलाने की जरूरत है भाई, 3। भैया यहाँ 50 वैल्यू है कीबोर्ड की, यहाँ कितनी वैल्यू है 50। भाई दोनों में ही चैन टूट गई, इसलिए इसमें बनेगा नहीं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। पहले दूसरे से चैन टूट गई है, बनना चाहिए था सीक्वेंस। वायरस की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। भाई जरा वायरस देखना कहाँ दिखाई दे रहा है, वायरस आपका, और कंप्यूटर की बात हो रही है। इस वायरस की बात हो रही है और इस कंप्यूटर की बात हो रही है। दोनों को मिलाकर कॉमन प्रमाण 50 ही है, तो भी नहीं बनाया जा सकता। तो ना तो पहला ना तो भाई दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, सही होगा। इस वाले कथन पर आना भाई। सभी हेड कागज हैं, इसकी बात करोगे तो हेड दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है भाई, कागज। हेड की बात करना हो, जरा कागज को देखने की कोशिश करना, तो हेड यह वाला दिखाई देगा, कागज यहाँ वाला दिखाई देगा। दोनों में कॉमन पंखा बनना है, यहाँ कम पंखे पर 50 और यहाँ पंख बनना, सॉरी यहाँ पर कितना है भाई, 100 है। रिजल्ट बनेगा, दोनों को मिला के कैसा बनेगा, पॉजिटिव। दो रिजल्ट बना है और पॉजिटिव है। हेड के ऊपर कितना लिखोगे भाई, 100 रुपए खर्चा कर रहा है। कागज कितना कर रहा है भाई, 50। तो भैया हेड 100 कमा भी रहा था, सभी के केस में कागज 150 खर्चे कर रहा है, बात सही है भाई। पंख पे कितने, पंख की बात हो रही है और टोपी की बात हो रही है। भाई पंख यह वाली बात होगी, इस वाले पंख की बात होगी, और इस वाले भाई बात हो रही है टोपी की। दोनों से मिलाकर नेगेटिव बनना चाहिए था, पॉजिटिव अपने आप गलत, क्योंकि एक पास नेगेटिव है, दूसरा कौन सा है भाई, पॉजिटिव। दोनों को मिला के नेगेटिव बनेगा, इसलिए क्या हो गया भाई, गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आंसर देना भाई इसका। चलो भाई, कॉटन की बात हो रही है, पॉलिस्टर की बात हो रही है। भाई कॉटन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, पॉलिस्टर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर इस कॉटन को क्यों नहीं लिए, तो बेटा दोनों में कॉमन तो होना चाहिए ना, रास्ता कुछ कॉमन दिखाई देना चाहिए, तो इसी की बात होगी। यहाँ पर मान कितना है 50, यहाँ पर कितना मान है 50, कॉमन पर 50 है, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। वुल की बात हो रही है, नाइलॉन की बात हो रही है, तो वुल कौन सा होगा, आप देखोगे तो भैया वुल के बारे में करोगे तो यह वाला वुल होगा, और यह वाला कौन सा होगा,
लॉन होगा। और यहाँ कॉटन पे 50 और यहाँ कॉटन पे कितना मान दिखाई दे रहा है 100। एक बार मैं स्क्रीन को क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। भाई इस ऊल की बात हो रही है, इस नायलॉन की बात हो रही है। कॉटन पे मान 50 और यहाँ कितना है भाई 100 है। इसका मतलब दोनों को मिलाकर पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव ही कुछ दिखाई दे रहा है। पहला तो गलत हो गया था भाई, इसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और दोनों में कितने खर्चे कर रहे हैं भाई 50 50 खर्चे कर सकते हैं 50, क्योंकि 50 50 में चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या है भाई सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है भाई, बोर्ड पर देखना। सभी कैलकुलेटर घड़ियां, स्पीड से इसका आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा। सभी कैलकुलेटर घड़ियां हैं। यहां बात करोगे तो फोन की बात हो रही है और टेलीविजन की बात हो रही है। जरा फोन देखना कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। टेलीविजन कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। दोनों में कॉमन घड़ी है, यहाँ घड़ी पर 100 मान है। रिजल्ट बनेगा और कैसा बनना चाहिए भाई पॉजिटिव। या कैसा बनना है भाई पॉजिटिव। नंबर की बात करोगे तो फोन कितने खर्चे कर रहा है 100, फोन कमा भी रहा था 100, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई सही आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। टेलीविजन की और किसकी बात हो रही है, कैलकुलेटर की। पहला ऑप्शन सही, इस चीज को ध्यान देना। टेलीविजन की बात हो रही है और किसकी, कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर यहां दिखाई दे रहा है, टेलीविजन यहां दिखाई दे रहा है। तो भाई इसमें तीनों की जरूरत होगी। यहाँ घड़ी का मान कितना 50, यहाँ घड़ी का मान कितना 50। मेरे भाई जब पहले दूसरे से रिजल्ट नहीं बना तो दूसरे पहले तीसरे से बनने की संभावना ही गलत है, इसलिए पहला ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई। स्पीड से करते। लैंप की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भाई, रंगीन है। कुछ लैंप रंगीन है। लैंप की बात करोगे तो यह है और यह कैसा है भाई, रंगीन है। एक ही कथन की जरूरत है, यह कथन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव 100% सही होता है। कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। अच्छा लैंप रंगीन नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा गलत भाई। आइदर केस वाला जरा रूल पढ़िएगा। दो निष्कर्ष किसी नियम से गलत पाए जाएं, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो, कुछ के साथ में आपको कोई नहीं का केस यदि दिखाई देगा तो इसमें लगता है भाई या तो पहला या तो दूसरा। तो या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। दो निष्कर्ष किसी नियम के अनुसार गलत पाए जाएं, और भाई इसमें देखोगे तो लैंप है रंगीन है, इसमें भी लैंप है रंगीन है, और कुछ के साथ में कंप्लीमेंट्री पेयर कोई नहीं का बनता, इसलिए भाई ये सही है। पिछली क्लास में हमने इस बात को डिटेल में डिस्कस किया था, वहां से आप इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते थे। भाई सभी बैट बॉल हैं। बैट की बात हो रही है, कॉक की बात हो रही है। बैट की बात करोगे तो यहां रहा, कॉक की बात करोगे यहां रहा। कॉमन पर 50 है, पॉसिबल ही नहीं है बनना। बॉल की बात हो रही है, रैकेट की बात हो रही है। बॉल यहाँ है, रैकेट यहाँ है। कॉमन पर भाई यहाँ पर कॉक पर 50 नहीं 100 दिखाई दे रहा है। रिजल्ट बनेगा कैसा बनेगा पॉजिटिव। और दोनों खर्चे यदि 50 50 कर रहे हैं तो भाई दोनों कमा भी 50 50 रहे थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा भाई सही है। इसका आंसर देना भाई। किताबें की बात हो रही है और पेन की बात हो रही है। किताब की बात करोगे और पेन की तो यह किताब रहा या पेन रहा। दोनों के कॉमन प्रमाण कितना दिखाई दे रहा 50। भाई 50 से कोई खेल नहीं खेल सकते हो, बाहर निकल जाओ भाई। कुछ किताबें डायरी हैं। किताब की बात करोगे तो पहला वाला है, डायरी लास्ट वाला है। जब पहले दूसरे से ही रिजल्ट नहीं बना तो पहले तीसरे से तो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए भी ऑप्शन क्या है गलत। ना तो पहला और ना तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा भाई सही हो जाएगा। कॉपी कीजिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। यह क्वेश्चन ना आपके सामने स्क्रीन पर। कुछ पाइप फूल है। पाइप की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भाई, फूल की बात हो रही है। पाइप के बारे में यदि समझोगे तो पाइप यह रहा और फूल कहाँ रहा भाई, यहाँ कॉमन टैंक है। यहाँ टैंक पर कितना मान दिखाई दे रहा 100। रिजल्ट बनेगा और कैसा बनेगा, दोनों को मिलाकर पॉजिटिव। दोनों के यहाँ खर्चे कितने हैं भाई 50 50। दोनों की इनकम भी कितनी है 50 50, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। टैप की बात हो रही है और टैंक की बात हो रही है। टैप और टैंक के बारे में जब तुम सोचोगे, टैप यहाँ दिखाई दे रहा है, टैंक यहाँ दिखाई दे रहा है। कॉमन पर मान 50 है, रिजल्ट नहीं बन सकता है। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। कुछ मोती हीरे हैं। निष्कर्ष कर्ष पढ़ने के उतना टाइम वेस्ट मत किया, सीधे मोती आओ रतन आओ। कुछ वाला केस तो हम समझ लेंगे बाद में। मोती और रतन देखो कहाँ दिखाई दे रहे, मोती यहाँ दिखाई दे रहे, रत्न यहाँ दिखाई दे रहे। तीनों को जरूरत है। कॉमन पर यहाँ 100 है बनेगा, पत्थर पर यहाँ 100 है बनेगा। पहले का दूसरे से बना, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से भी बनेगा और बनेगा कैसा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मोती के खर्चे 50 है, इनकम 50 है, खर्चे भी 50। रत्न के भाई 50 है, यहाँ भी 50, ये बात सही है। हीरे की बात हो रही है और रत्न की बात हो रही है। हीरा यहाँ रहा, रत्न यहाँ रहा।
कॉमन प्रमाण 100 है, बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। हीरे की इनकम कितनी भाई, यहाँ 100 है, खर्चे कितने भाई 100, रत्न के खर्चे कितने 50, इनकम कितनी 50, तो सही है। तो बोथ आंसर सही हो जाएंगे। इस वाले पर आते हैं, इस आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस करना भाई जरा। यहाँ पर फूल की बात हो रही है, यहाँ गुलदस्ते की बात हो रही है। फूल कहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिया, गुलदस्ता यहाँ दिखाई दिया। कॉमन प्रमाण भाई दोनों जगह 50-50, कोई चांस ही नहीं है रिजल्ट बनने का। कोई फुल गुलदस्ता नहीं है। अगर तीनों ही तुम्हें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना भाई, पहला भी गलत आपका, दूसरा भी गलत हो जाएगा। फूल और गुलदस्ते की बात हो रही है, गुलदान की, फूल यहां रहा, गुलदस्ते यहां रहे, दोनों के कॉमन प्रमाण 50 है, निष्कर्ष नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। दो एक नियम से गलत हो चुके हैं। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है, कुछ के साथ में कंप्लीमेंट्री पेयर कोई नहीं की है। तो या तो पहला होगा, या तो हमारा कौन सा सही होगा भाई, दूसरा होगा। तो डी इज द राइट आंसर। यह रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने पूरी क्लास की होगी तो इन सभी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो मेरे भाई अब मिलते हैं, हम अगली क्लास में मुलाकात होती है भाई, तब तक के लिए जय हिंद।